जय मसीह की। आज का जो वचन है वो है 2 कुरिन्थियन 13:14। यानी हम बात करने वाले हैं आज होली स्पिरिट के बारे में। तो 2 कुरिन्थियन 13:14 कहता है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। तो प्रेम किसका? परमेश्वर का। अनुग्रह किसका? प्रभु यीशु का। यानी प्रेम आया परमेश्वर से, अनुग्रह आया प्रभु यीशु से, लेकिन फेलोशिप किसकी आई है? होली स्पिरिट की। तो जीसस साफ साफ यहाँ पर कहना चाहता है कि आपको होली स्पिरिट की फेलोशिप में रहना बहुत जरूरी है। फेलोशिप क्या होता है? दोस्ती, अरे हम किसी दोस्त के यहाँ गए, बैठे, हाय हेलो किया, चले आए, क्या ये फेलोशिप हो गई? हम किसी रिश्तेदार के यहाँ गए, हाय हेलो किया, 1-2 दिन रुके, चले आए, क्या ये फेलोशिप हो गई? नहीं। एक्ट के चैप्टर में भी लिखा हुआ है कि जब होली स्पिरिट आएगा तुमको पावर देगा, सामर्थ्य देगा। जब तुमको सामर्थ्य देगा, पावर देगा, तो तुम क्या होगा कि तुम शैतान पे हावी होगे, फेथ जनरेट होगा। जब फेथ आएगा तो तुम परमेश्वर में आगे बढ़ोगे। अब जब होली स्पिरिट पावर देता है तो वो डिफरेंट टाइप के होली स्पिरिट की गिफ्ट है। अगर आप अन्य भाषा बोलते हो, प्रेशियस गिफ्ट है, वेल डन। अगर आप प्रोफेसी करते हो, बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर में आप बहुत अच्छे हो। अगर आप हीलिंग करते हो, वेल डन, परमेश्वर में बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा काम करते हो। लेकिन क्या इससे ये कंफर्म होता है कि होली स्पिरिट आपके साथ है? क्या कंफर्म होता है इससे कि आप होली स्पिरिट की सहभागिता आपके साथ है? नहीं। आप जब अन्य भाषा में बोलते हो, वो एक गिफ्ट है। गिफ्ट लेना कोई मामूली बात नहीं। किसी ने आपको अगर गिफ्ट दिया, इसका मतलब कि वो आपको अच्छी तरह प्रेम करता, चाहता, तब उसने आपको गिफ्ट दिया। गिफ्ट देने का मतलब ये है कि वो आपको चाहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे चाहते हो। ये भी बहुत जरूरी कि आप कितना होली स्पिरिट को पसंद करते हो, प्यार करते हो। पवित्र आत्मा ने आपको गिफ्ट दिया अन्य भाषा का, आप अन्य भाषा बोल रहे हो, लेकिन क्या आप होली स्पिरिट को जान रहे हो? क्या आप होली स्पिरिट की सहभागिता में हो? एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैंने आपको मोबाइल दे दिया गिफ्ट में, मैंने यहाँ से एक मोबाइल आपको भेजा गिफ्ट में, आपको पता है ये मोबाइल जो आया हुआ है फलाने भाई, इन भाई की ओर से आया हुआ, लेकिन क्या आप मुझसे बात करते हो उस कॉल से? क्या आप उस ये की पैड पे मेरा नंबर डायल करते हो? जो की पैड पे जो नंबर डायल करना है वो है वर्ड ऑफ गॉड। और जब उससे कॉल लगेगी, रिंग होगा, तो वो होली स्पिरिट से बात करना। और जब रिंग होगा, जब आप बात करोगे तो आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करोगे। जब अपनी फीलिंग्स को शेयर करोगे तो इसका मतलब आप मेरे टच में हो, आप मुझे अपनी बातें बता रहे हो। जब आप मुझे अपनी बातें बताओगे तो मैं आपको यहाँ से रेजोल्यूशन दूंगा, अपनी फीलिंग्स को शेयर करूंगा। आपको जो बहुत अच्छा दोस्त है, आप क्या करते हो उसके साथ? जब आप डिस्टर्ब होगे, परेशान होगे, तो बोलोगे यार मेरा वो दोस्त बहुत अच्छा, चलो मैं उससे बात करता हूँ, अपनी फीलिंग्स को शेयर करता हूँ, डेफिनेटली वो मुझे कोई ना कोई रास्ता बताएगा। ऐसे होली स्पिरिट है। अब होली स्पिरिट की फेलोशिप आपके साथ तब आएगी जब आप उसको एक पर्सन की तरह यूज करोगे। मतलब अनुभव करोगे कि वो एक इंसान है, और विश्वास करोगे वो मेरे साथ है। अगर आपके घर में माँ है, आपके घर में पिता है, अगर आप ये बोलो माँ से, मैं फील करता हूँ कि तुम मेरी माँ हो, क्या ये सही है? मैं जानता हूँ कि तुम मेरी माँ हो, ये सही है। अगर तुम बोलो मैं फील करता हूँ कि होली स्पिरिट यहाँ पर है, क्या ये सही है? मैं जानता हूँ कि होली स्पिरिट यहाँ पर है। प्रभु यीशु ने बोला है, अंत के दिनों में पवित्र आत्मा उन सब पे उतरेगा जिनके पास मांस है। तो अगर तुम्हारे पास मांस है तो होली स्पिरिट तुम्हारे साथ है। तुमको होली स्पिरिट दिया गया है, तुम होली स्पिरिट के साथ चलते हो, वो तुम्हारे साथ है। लेकिन ये बहुत जरूरी, क्या तुम होली स्पिरिट के साथ हो? मैं जब कमरे से बाहर यहाँ से निकलता हूँ, अगर कोई मेरा दोस्त मेरे साथ है, मुझसे बोलूँगा भाई मेरे साथ चल, मुझे तकलीफ है, वो मेरे साथ चलेगा और जाएगा, मेरा तकलीफ में साथ देगा। अब यहाँ पर अगर होली स्पिरिट मेरे साथ है, मैं देख नहीं सकता, बट आई नो होली स्पिरिट यहाँ पर है, मैं बोलूँगा होली स्पिरिट मुझे तकलीफ है, चलो मेरे साथ। वो मेरे साथ चलेगा, मुझे समझाएगा, रास्ते पर ध्यान रखेगा, और हर एक मुसीबत जो मेरे ऊपर आई है उससे निवारण करेगा। जरूरी नहीं कि तुमको दिखे तभी सब कुछ करे। परमेश्वर ने क्या बोला? जो बिना देखे हुए विश्वास करे वो धन्य है। तो अपने आप को धन्य समझो अगर तुम बिना देखे होली स्पिरिट पे विश्वास करते हो। पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है। अगर मैं एक कागज में लिख दूं तुमसे कि मुझे सुबह उठा देना, और कागज को मैं लिख करके तुम्हारे बिस्तर में या दीवार में चिपका दूं, तो क्या तुम मुझे सुबह उठा दोगे? और फिर उसी कागज के पीछे तुम मुझे लिख दो सुबह 8 बजे कि उठ जाओ, तो क्या मैं उठ जाऊंगा? जब तक मैं मुंह से नहीं बोलूंगा क्या वो हो जाएगा?
पेपर में दोनों साइड लिखने से कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं तुम्हारी बात समझ लूँ, तुम मेरी बात समझ लो। अगर मैंने तुमको लिख कर दिया प्लीज़ मुझे सुबह 8 बजे उठा देना, तुमने भी पीछे 8 बजे सुबह लिख दिया उठ जाओ, तो क्या मैं उठ जाऊँगा या तुम मुझे उठा दोगे जब तक मुँह से नहीं बोलोगे। तो मुँह से बोलना, बात करना बहुत ज़रूरी है। मन में अगर आप बात करो तो कोई बात नहीं होती, लेकिन आपको होली स्पिरिट से आपको डेली बात करनी, एक पर्सनल रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है पवित्र आत्मा से। जब आपका संबंध पवित्र आत्मा से होगा तो बाइबल बोलती है पवित्र आत्मा तुमको परमेश्वर की मन की बातें बताएगा। परमेश्वर के मन की बातें बताएगा। वो तुमको स्वर्गीय चीजें दिखाएगा, वो प्रार्थना कराएगा तुमसे, तुमको पवित्रता ही मिले जाएगा। बिना होली स्पिरिट के आप होली हो ही नहीं सकते। इसीलिए प्रभु यीशु ने बोला था कि मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ और मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं स्वर्ग में जाऊँगा वहाँ से तुमको एक सहायक भेजूँगा जो तुम्हारे साथ रहेगा। वहीं पर प्रभु यीशु ने यहाँ पर बोला हुआ है कि मसीह का अनुग्रह जो तुम्हारे ऊपर है, परमेश्वर का प्रेम वो भी तुम्हारे ऊपर, पहले प्रेम आया फिर अनुग्रह आया। ये याद रखना बाइबल पे, पहले परमेश्वर ने प्रेम किया फिर प्रभु यीशु को भेजा और तुम्हारे लिए सूली पे मरा। प्रभु यीशु सूली पे मरा परमेश्वर की वजह से, उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए। जब ये सताव उन पे आने वाला था, उन्होंने घुटने टेके और क्या बोला था प्रभु यीशु ने कि मेरे पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो पिता, मेरी नहीं। यानी परमेश्वर की इच्छा थी कि तू मेरा पुत्र जाए वहां पर मरे और मैं लोगों को आज़ाद करूं। तो सबसे पहला प्रेम किया तुमसे परमेश्वर ने, इतना प्रेम किया तुमसे परमेश्वर ने कि अपने पुत्र को भेजा और पुत्र सूली पर चढ़ गया। और जब वो सूली पर चढ़ रहा था तब उसने लोगों को यही बोला था, पिता इनको माफ़ करना, ये नहीं जानते इन्होंने क्या किया है। उसके बगल में जो भी चोर जिसको प्रभु यीशु की तरह लटकाया गया था, उसने यही बोला था, मैं जानता हूँ कि आप निर्दोष हो, आपको तो निर्दोष सज़ा मिली है, हम तो दोषी हैं, हमें सज़ा मिली, लेकिन पिता जब आप स्वर्ग में अपने राज्य में आना तो मुझे याद करना। प्रभु यीशु ने तुरंत उसके पाप क्षमा किए, बोला तू अभी मेरे साथ स्वर्ग में होगा। क्या प्रभु ने बोला नहीं तू घुटने टेक, प्रार्थना कर, मांग, तब तुझे माफ़ करूँगा? नहीं, उसको तुरंत ही माफ़ी मिली। क्यों? क्योंकि उसने रिपेंट किया, उसने बोला प्रभु के सामने, हाँ परमेश्वर आप परमेश्वर के पुत्र हो। आप इस चीज़ को तभी स्वीकार कर पाओगे जब आपके पास होली स्पिरिट है। बिना पवित्र आत्मा के, बिना उसके सहभागिता के आप इस लेवल पे पहुंच ही नहीं सकते। शैतान उन लोगों पे अटैक नहीं करता जिनको उसने पहले से ही पकड़ के रखा हुआ है। शैतान उन पे अटैक करता है जिनको पकड़ नहीं सकता। वो जानता है आप प्रभु यीशु में हो, होली स्पिरिट की सहभागिता में हो, वो आपको अटैक नहीं कर सकता, आपको पकड़ नहीं सकता, लेकिन आपसे क्या करेगा? आकर के संधि जिसको बोलते हैं करेगा। पुराने समय पर देख लो, राजा महाराजा क्या करते थे, जब कोई राजा जान गया वो मुझसे पावरफुल ताकतवर है तो क्या करते थे? संधि करते थे। और संधि करने में क्या करते थे? मैं आपको ये देता हूँ, ये गिफ्ट देता हूँ, आप मुझसे लड़ाई मत करना, हमारे बीच में दोस्ती हो जाए। तो शैतान जानता है कि आप परमेश्वर के साथ हो, आप स्ट्रांग हो, होली स्पिरिट आपके साथ, वो आएगा, आपसे सेंध करेगा, आपको बोलेगा मुझसे ये ले लो, मैं तुम्हारे जीवन पे ये करूँगा, वो करूँगा। लेकिन याद रखना, हमारी लड़ाई है शैतान से, हमको सेंध नहीं करनी। हमें बोलना है तू तो मेरा दुश्मन है, तू मेरा दुश्मन है और मैं हर वक्त तुझसे केवल तलवार से बात करूँगा, बिना तलवार के मैं तुझसे बात ही नहीं कर सकता। शैतान तू भाग मेरी निगाहों से। आप उससे प्यार से बात नहीं कर सकते। आप बोलो तू भाग मेरी निगाहों से, मैं तुझसे तलवार से बात करूंगा। अब तलवार से बात करने का मतलब ये मत समझिए कि हाथ में तलवार ली उसको मारूंगा। बाइबल का वह वचन कहता है, परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। जब मुख से परमेश्वर का वचन बोलते वो तलवार की तरह उसको लगता है। शैतान आपकी लड़ाई है, आपकी फाइट है, आपको बोलना निकल मेरे जीवन से बाहर, छोड़ मेरे जीवन को बाहर। एक बात याद रखना, बीमारी, कैंसर, रोग, बच्चों में भेदभाव, लड़ाई झगड़ा, ये जो कुछ भी आया, कुछ भी परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये सब शैतान ने दिया है और आपको सब कुछ शैतान को वापस करना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उसको वापस करने के लिए आपको उसे बोलना पड़ेगा, उठा बोरिया बिस्तर पैक करो, निकल यहाँ से, ये कैंसर भाग यहाँ से लेकर के, ये तूने जो मेरे दिमाग में माइग्रेन की बीमारी थी, निकल यहाँ से लेकर के, ये तूने जो मेरे घर में झगड़ा मचा रखा, भाग यहाँ से झगड़े को लेकर के। ये जो कुछ भी है ये शैतान की ओर से, परमेश्वर की ओर से नहीं। आपको सारी चीज़ें से वापस करनी है, आपको लेनी नहीं उससे, आपको वापस करनी है। किसके? तलवार के बल में, यानी परमेश्वर के वचन के
बल में और होली स्पिरिट की सहभागिता में। बिना होली स्पिरिट की सहभागिता के आप ये काम नहीं कर सकते। आपको डेली होली स्पिरिट से बात करनी है, आपको टाइम निकालना, अपनी परेशानियों को बताना है, अपनी परेशानियों को शेयर करना है होली स्पिरिट से। जैसे आप अपने प्रिय दोस्तों से बताते हो जो इस दुनिया में हैं। आपके दोस्त होंगे खास, आप उनसे शेयर करते हो, आपके रिश्तेदार होंगे, आपके भाई होंगे, आप उनसे शेयर करते हो। लेकिन याद रखना, ये सब आपको धोखा देंगे। लेकिन प्रभु यीशु कहता, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। तो वो आपको ना कभी छोड़ेगा, ना आपको कभी त्यागेगा। हमेशा आपसे क्या करेगा? वो प्यार। उसका वचन कहता है, मैं तुम्हें प्यार करूंगा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे माँ बाप हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो। उसने ये भी बोला प्रभु यीशु ने। तो हमको होली स्पिरिट की सहभागिता में रहना बहुत जरूरी है। ये जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, ये कभी भी आपको धोखा दे देंगे। मनुष्य है, पलट जाएंगे, परमेश्वर नहीं पलटेगा। होली स्पिरिट तुमको किसी भी समय नहीं छोड़ेगा। इतना फेथफुल फ्रेंड है। उससे प्यार करो, उससे समझो, उससे गले लगा, उससे बात करो। और तुमसे बात करने के लिए बेचैन है, वो तुम्हारे गले लगने के लिए बेचैन है, वो तुमको पावर देने के लिए बेचैन है। होली स्पिरिट तुमसे बहुत प्यार, वो साक्षात परमेश्वर का आत्मा है और खुद परमेश्वर है। बाइबल पे प्रभु यीशु ने बोला, मेरे बारे में जो बोलना बोल लो। अगर होली स्पिरिट के बारे में कुछ बोलोगे तो तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। आप इसी वचन से समझ लो होली स्पिरिट का दर्जा कितना बड़ा है। ये जितनी बाइबल लिखी है सब होली स्पिरिट ने बाइबल लिखवाई हुई है। आज हम उसको भूल गए हैं, पावन आत्मा को। हम बाइबल पढ़ते हैं लेकिन हम भूल गए कि लेखक उससे बड़ा है जो बाइबल पे लिखा हुआ है, वो लिखा है होली स्पिरिट। होली स्पिरिट बहुत बड़ा है इन शब्दों से जो बाइबल पे लिखे हुए हैं। एक ऑथर, एक राइटर हमेशा उस बुक से बड़ा होता है। तो होली स्पिरिट ऑथर और राइटर है, वो बुक से बहुत बड़ा है। अगर आपको बुक को समझना है, डीप में जाना, अच्छी तरह समझना, तो मेरी बात समझो, बाइबल को समझने के लिए आपको होली स्पिरिट से संबंध रखना बहुत जरूरी है। बिना संबंध रख के होली स्पिरिट से आप बाइबल को समझ नहीं पाओगे। विल्डरनेस में जाओगे, परेशान होगे, बट आप समझ नहीं पाओगे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है आपको परमेश्वर के साथ प्रेम रखना, प्रभु यीशु के का अनुग्रह पाना और पवित्र आत्मा के फेलोशिप पाना। जॉन 14:16 में प्रभु यीशु ने बोला, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुमको एक और सहायक भेजेगा जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। तो ये मेरी इच्छा नहीं, ये परमेश्वर की इच्छा है जो तुम्हारे साथ हमेशा रहे। कौन? होली स्पिरिट। प्रभु यीशु ने बोला हुआ है कि होली स्पिरिट हमेशा तुम्हारे साथ रहे। और जॉन 16:13 में भी लिखा हुआ है, जब परमेश्वर का आत्मा आएगा जो कि सत्य का आत्मा है, वो तुमको सारे सत्य को रिवील करेगा। तुम्हारे सामने क्या करेगा? सत्य को ओपन करेगा। अगर तुम उस सत्य को जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो परमेश्वर की सहभागिता तुम्हारे साथ, प्रभु यीशु का प्यार, परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु का अनुग्रह, होली स्पिरिट की सहभागिता होनी चाहिए। और अगर आप पढ़ो 14:16 पे लिखा हुआ है, वो मददगार पवित्र आत्मा जिसको पिता मेरे नाम से तुम्हारे पास भेजेगा, वो तुमको सारी चीजें बताएगा और तुमको वो सारी चीजें याद कराएगा जो मैंने कही है तुमको। तो जो कुछ प्रभु यीशु ने बोला, क्या हमारे सामने बोला आकर के, उसने जो कुछ बोला वो बाइबल पे लिखा हुआ है। अब हम ये सोचे कि बाइबल के आज हमने वचन पढ़े, हमको याद नहीं है। हमको याद कौन दिलाएगा? जॉन 14:26 कहता है, परमेश्वर का आत्मा उन शब्दों को हमें याद दिलाएगा, उन वचन को हमें याद दिलाएगा। जब वो कठिन परिस्थिति, कठिन समय आएगा तो उस वचन को याद दिलाएगा। प्रभु यीशु को जब शैतान परीक्षा ले रहा था, उसने बोला कि इस पत्थर को आज्ञा दे के रोटी बन जाए, तो होली स्पिरिट ने तुरंत उनको याद दिलाया। लिखा है बाइबल में अपने परमेश्वर की परीक्षा। मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं है, लेकिन परमेश्वर हर एक वचन से जीवित रहेगा। सारी बातें बाइबल पे लिखी हैं जो प्रभु यीशु ने बोली थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फेलोशिप।
परमेश्वर का आत्मा तुमको सत्य में चलना सिखाएगा। जब तुम सत्य में चलने लगो मतलब होली स्पिरिट है। बाइबल में ये नहीं बोला प्रभु यीशु ने कि आप अन्य भाषा में बोलोगे तो आप सत्य में चलोगे, आप अन्य भाषा में बोलोगे तो आप हीलिंग करोगे, आप अन्य भाषा में बोलोगे तो आप पवित्र आत्मा की सहभागिता में हो। वो गिफ्ट हैं जो आपको दिए हैं। गिफ्ट को आप कैसे यूज करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। तो फ्यूचर में क्या होने वाला है क्या नहीं होने, मतलब प्रोफेसी कौन कराएगा? होली स्पिरिट। होली स्पिरिट एक ऐसा ज्ञान है, ऐसी बुद्धि है, ऐसा पावर है कि जब आप उससे फेलोशिप करोगे ना तो वो आपके अंदर मैनिफेस्ट होगा, वो आपको मिलेगा पावर, वो आपको समझ में आएगा कि हाँ परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन पे कार्य कर रही है। होली स्पिरिट हमको जब समस्या आती, परेशानी आती है तब हमको मदद देता है। जब हमको नहीं पता हमें क्या करना क्या नहीं करना तो हमको डायरेक्शन देगा। जब बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, हमारा दिमाग काम नहीं करता, हमको लगता है हम कैसे प्रार्थना करें, क्या करें क्या ना करें, तो होली स्पिरिट हमको उस समय बताएगा तुमको कैसे प्रार्थना करनी है और कैसे प्रार्थना नहीं करनी है। तो ये सारी चीज़ें कौन बताएगा? होली स्पिरिट। अगर हमको किसी शब्द को बहुत गहराई से समझना है, हमने बाइबल में कोई वचन पढ़ा, हमको नहीं समझ में आ रहा, तो हमको कौन बताएगा? होली स्पिरिट। जब हम एक कोने में बैठ कर रो रहे होंगे, जब हमारा कोई घर का हमारी मदद नहीं करेगा, हम बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, उस समय हमको सांत्वना कौन देगा? होली स्पिरिट। जब बीमार होंगे, हम परेशान होंगे, डॉक्टर की रिपोर्ट में आ जाएगा तुम्हारा इलाज नहीं होगा, तब हमको उस बीमारी से कौन मुक्त करेगा? होली स्पिरिट। जब शैतान हम पे अटैक करेगा, बार बार हमको वार करेगा, तो हमारे अंदर उठ करके खड़ा होकर के कौन प्रार्थना करेगा? होली स्पिरिट। जब हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही होगी, उनके लिए रिश्ता नहीं मिलेगा, हम परेशान होंगे, तो उनके रिश्ता कौन लेके आएगा? होली स्पिरिट। क्योंकि हमारा दोस्त है, ये हमारे लिए सब कुछ करेगा। ये परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, परमेश्वर हमको देगा। तभी प्रभु यीशु ने बोला मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ और तुमको सहायक भेजूंगा जो हर समय हर वक्त तुम्हारी सहायता करेगा। और उसने एक बात और बोली थी अपने चेलों से, क्योंकि मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ इसलिए तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब बहुत तेजी से आएगा। क्यों? क्योंकि मैं तुमको एक सहायक भेजूंगा जो पिता की ओर से होगा। ये होली स्पिरिट ही वो सहायक है जो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब बहुत तेजी से लेके आता है। हो सकता है हम बहुत ज़्यादा विश्वास खो बैठे, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो, सतावा हुआ है, परेशानियाँ हैं, जॉब नहीं मिल रही है, घर में खाने के लिए नहीं ना, पैसा नहीं है, लोग परेशान कर रहे हैं, कर्ज में डूबे। उस समय इस परेशानी से हमको कौन निकालेगा?
होली स्पिरिट। और कब निकालेगा मेरे भाइयों? जब हम उससे बात करेंगे। हम उससे बात ही नहीं करेंगे, उसको अपनी परेशानी नहीं बताएंगे तो कैसे निकालेगा मैं? हम उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो कैसे निकालेगा मैं? हम उसको बताएंगे, परेशानी बताएंगे, वो तुमसे बात करेगा, वो तुमको बताएगा ऐसे चल, ये कर, वो तुमको डिवाइन गाइडेंस देगा। याद रखना, पीटर को भी डिवाइन गाइडेंस मिली थी। उसने रात भर काम किया, उसको मछली एक मछली नहीं मिली। अगले दिन प्रभु यीशु ने उससे बोला कि चलो ठीक है, फिर से जाओ। अभी तो उसने बोला, प्रभु हमने रात भर परिश्रम किया, हमें कुछ नहीं मिला। प्रभु ने बोला फिर जा, फिर ट्राई कर। कितनी मछली आई थी उसके पास? मछली भंडार आ गया था मछलियों का। क्यों? डिवाइन गाइडेंस। तो डिवाइन गाइडेंस हमारे जीवन पे बहुत जरूरी है। अभी हमारे बीच में कौन रहता है? हमारे अंदर कौन रहता है? शरीर में पवित्र आत्मा। हमको डिवाइन गाइडेंस कौन देगा? होली स्पिरिट। हमको बहुत जरूरी है होली स्पिरिट को पहचानना। और उसके लिए हमको डेली बाइबल पढ़नी चाहिए। डेली बाइबल। क्यों? क्योंकि होली स्पिरिट उस बाइबल के उन शब्दों को जो प्रभु यीशु ने बोला है, जो हजारों साल पहले पूरे हुए, उनको हमारे माइंड में लेके आता है। अब कैसे होली स्पिरिट कार्य करता है? अगर हम किसी परेशानी में हैं और बहुत ज़्यादा परेशान है, हमारे जीवन पर कार्य नहीं हो रहा, तो बाइबल का वो एक वचन हमारे जीवन पे आएगा कि ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। एक वचन और हमारे जीवन पे तुरंत कार्य करेगा कि प्रभु यीशु में सब कुछ संभव है। हम सब कुछ कर सकते हैं। किसमें? प्रभु यीशु में। अगर हमको लगे कि नौकरी नहीं मिल रही है, पैसा नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, घर नहीं है, तो वचन आएगा तुरंत ही कि पहले मेरे राज्य की खोज कर, ये सारी वस्तुएं तुझको अपने आप मिल जाएंगी। तो ये बहुत जरूरी है। अब बाइबल पढ़ो, पवित्र आत्मा से बात करो, उनकी डिवाइन दैवी गाइडेंस का इंतजार करो। आप बिना बाइबल के पढ़े, बिना उसके वचनों को पढ़े, आप पवित्र आत्मा को नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते, नहीं सुन सकते। याद रखना, पवित्र आत्मा उन्हीं शब्दों को रिमेंबर कराता है जो 16:13 पे लिखा हुआ है जॉन के, जो आप पढ़ते हो उनको रिमेंबर कराता है। प्रभु ये नहीं बोला पवित्र आत्मा तुमको नए नए शब्द देगा, उन शब्द को रिमेंबर कराएगा जो प्रभु यीशु ने यहाँ पर बोले हुए हैं। तो उन शब्द को रिमेंबर वो तभी कराएगा अगर आप पढ़ते हो। अगर आप पढ़ते ही नहीं है बाइबल, आप जानते ही नहीं ना वचन, तो आपको क्या रिमेंबर कराएगा वो? तो बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ये जो बीमारी, परेशानी, लड़ाई झगड़े और नौकरी नहीं है, बच्चों की शादी नहीं हो रही है, जो भी परेशानियां हैं, कुछ भी परमेश्वर की ओर से नहीं, सब शैतान की ओर से। और शैतान ने तुमको दी है तो तुमको उसको वापस भी करना है। आपको रखना नहीं ये चीज़। आप परमेश्वर के बच्चे हो। आपको नेगोशिएट नहीं करना उससे, ना आपको संधि करनी। उसने आपसे संधि की, बोला ठीक है मैं तुमको ये ना एक कैंसर की बीमारी देता हूँ, तुम रख लो। क्यों रख लूँ? क्यों रखूँ इस बीमारी को मैं? आज आई अभी निकलेगी यीशु मसीह के नाम से। मैं तुमको ये लड़ाई झगड़ा देता हूँ, संधि। क्यों संधि करूँ शैतान से? निकल बाहर। देखो, जो नास्तिक हैं, शैतान को मारने में समय नहीं लगेगा। जो प्रभु यीशु को नहीं मानते, उनको तो उसकी कैद में ऑलरेडी हैं। जो मूर्ति पूजा करते हैं वो भी उसकी कैद में ऑलरेडी हैं। लेकिन जो परमेश्वर में स्ट्रांग है, होली स्पिरिट की फेलोशिप में, वो उससे कैद में नहीं है। और वो तुमसे संधि करेगा। और संधि करने में तुम्हें क्या देगा? ये बीमारी, डेंगू, बच्चे नहीं हो रहे, जॉब नहीं लग रही है, बिटिया की शादी के लिए परेशानी है, बिटिया के लिए लड़के नहीं मिल रहे हैं, लड़के मिल रहे हैं तो अच्छे नहीं मिल रहे हैं, और अच्छे लड़के मिल गए तो पैसा नहीं शादी करने के लिए। ये सब क्या कहाँ से आएगा? शैतान की ओर से। वो तुमसे संधि कर रहा, तुमको दे रहा हो, तुम रख रहे हो। तुम क्यों रख रहे हो? डेली डांटो, बाहर निकालो यीशु मसीह के नाम से। उठाओ तलवार, दो धारी तलवार, डेली मारो उसे यीशु मसीह के नाम से। वो तुम्हारे जीवन से भागेगा, बोरिया बिस्तर पैक करेगा, सब लेके जाएगा, और तुम फ्री होगे, आजाद होगे, परमेश्वर की महिमा मुख से करते हुए बाहर निकलोगे। बोलोगे प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरे वचन का धन्यवाद, और पवित्र आत्मा की सहभागिता का धन्यवाद। ट्राई करो, डेली करो, और प्रभु की महिमा तुम्हारे जीवन में होगी यीशु मसीह के नाम से। पिता, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष दे मेरे पिता। हर एक बीमारी इनके जीवन से बाहर निकले यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। ये पूरी तरह आज़ाद हो, चंगे हो मेरे पिता यीशु मसीह के नाम से। तेरा अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता मेरे पिता इनके ऊपर बनी रहे यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता।
अपना हाथ रख और चंगा हील कर मेरे पिता। हर एक परेशानी जो शैतान ने इनको दी है, आज्ञा देता हूँ, बोलिए बिस्तर पैक कर और सब लेके भाग। यीशु मसीह के नाम से निकल, इसी वक्त इनके जीवन से बाहर निकल जा। हर एक परेशानी लेके इनके जीवन से बाहर निकल। कुछ भी परेशानी मेरे पिता जो तेरी ओर से नहीं है, बाहर निकल लेकर के इनके जीवन से, यीशु मसीह के नाम से। जो भी आत्मा इनके जीवन पर कार्य कर रही है, अगर वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, बाहर निकले इसी वक्त आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से। ये आज़ाद हो और फ्री हो, परमेश्वर की संतान कहलाए मेरे पिता। आपके लहू से इनको ढप देता हूँ मेरे पिता, ढके रहें आपके लहू से और सील रहें। ये उनके बच्चे जितने मेरे पिता इस ऑडियो वीडियो को सुन रहे हैं, सब ढके रहें सील से और आज़ाद रहें यीशु मसीह के नाम से। आपका अनुग्रह इनके साथ रहे मेरे पिता, आपकी पवित्र आग इनके चारों ओर बाड़ा रहे यीशु मसीह के नाम से। और होली स्पिरिट माय डियर फ्रेंड, इनके जीवन पे आप कार्य करें और कोई नहीं, इनके जीवन को बदले, यीशु के लहू से इन्हें साफ करें। इन जीसस नेम, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगी। आपने सुना मेरे पिता, मुझे पता है आपने जवाब दे दिया है, यीशु के नाम से, आमीन। जय मसीह।